राजा साहब, सबसे पहले वही बात कि ईद गुजरने के बाद 2 हफ्ते अब गुजर चुके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी जो तहरीक है कोई अमल उसके हवाले से नहीं दे सकी, और ना ही मौलाना फजल रहमान ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बने हैं, और ना ही अपोजिशन जमातें किसी एक एजेंडे पर इकट्ठी हो सकी हैं। तो ऐसे में अपोजिशन इत्तेहाद का कोई फ्यूचर देख रहे हैं आप? पीटीआई ने अपोजिशन इत्तेहाद बनाना था, लेकिन पीटीआई खुद ही अपने अंदर ही शिकस्त रेख का शिकार हो रही है एक दूसरे के खिलाफ। यानी पार्टियों में होती हैं बातें, पार्टी लीडर्स अपना अपना मौक़िफ़ रखते हैं ये, लेकिन यूं ऐसे सरेआम जो है वो एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं की जाती, बड़ा कम ऐसा देखने में आता है। लेकिन ये वाहिद जमात है कि मुलाकातों पे जो है वो तनाज़ा पैदा हो जाता है, वो लिस्ट बनाने पे तनाज़ा पैदा हो जाता है, और सरेआम कह दिया जाता है कि फलाना मंजूर नज़र है और फलां जो है वो ज्यादा करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तनाजुर में ये उनका अपना मामला है, हमें उससे कुछ गर्द नहीं है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पोर्टेंट है कि जो जमात अपने आप को मुत्तहद नहीं रख पा रही, जो अपने इख्तलाफात को ड्राइंग रूम तक महदूद नहीं कर पा रही, तो वो मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिलाएगी या दीगर सियासी जमातों को साथ मिलाकर तहरीक चलाएगी। फिलहाल तो मुझे ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो शौकत साहब ये बताइएगा कि रमा माह अब तक 2 अमरीकी वफूद इस्लामाबाद का दौरा कर चुके हैं, जिनकी पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के अज़्म को दोहराया गया है, उसका इजहार किया गया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बात हुई थी, लेकिन इमरान खान का जिक्र कहीं नहीं किया गया। इस मुलाकात के हवाले से तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं और कुछ रहनुमा मिले भी हैं, कुछ एतराज़ात कर रहे हैं। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? पहले तो वो जरा मैं मुलाकात का आपको बता देता हूँ। आतिफ खान जो बात कर रहे थे ना कि अमेरिकन एम्बेसी ने बुलाया था और सब लोग थे, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ। उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब थे, फैसल चौधरी साहब थे, आतिफ खान साहब थे, और इनके साथ डॉक्टर अमजद खान पीटीआई से थे। उसके बाद मुस्लिम लीग के ये जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वफाकी वजीर हैं, ये थे। रुबीना खुर्शीद आलम साहिबा थी, पीपल्स पार्टी से सैरिश कामरान साहिबा थी। तो ये कोई अलहदा नहीं मिले आतिफ खान बैठकर वहां पर, ये सारे लोग इकट्ठे ही थे। और इसमें बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था। जो अमेरिकन डेलीगेशन था उन्होंने पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को फरोग देने के लिए अपने भरपूर अज़्म का अयादा किया। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको, जो मुझे कम अज़ कम पता चला, मैं तो नहीं था, लेकिन अंदर कुछ और हुआ हो तो इल्म नहीं है, लेकिन जो मैं खुद पूछता रहा लोगों से जो गए थे, उन्हीं से ही पूछना होता है कि जी क्या बातचीत हुई, हमें तो खबर चाहिए होती है। और मैंने खबर फाइल भी की, और हैरत की बात है वो खबर इतनी डिस्प्ले भी नहीं हुई थी। ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, और अब जाके कंट्रोवर्सी बनी है, कल भी इस पे बात होती रही, लेकिन जिस दिन खबर आई थी, जिस दिन, ये गालिबन सैटरडे की बात है कि उस दिन ये मुलाकात हुई। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, अमेरिकन डेलीगेशन पे जी। ये कांग्रेसमैन है और टॉम स्वाजी इनमें एक हैं जो पाकिस्तानी कॉकस जो है यूएस कांग्रेस में, उसके चेयरमैन है। यानी ये पाकिस्तान के फेवर में समझे जाते हैं। जबकि जैक बर्गमैन जो कि जनरल भी हैं, फॉरवर्ड जनरल हैं, वो अदरवाइज भी समझे जाते हैं खान साहब के हवाले से। दूसरा डेलीगेशन एरिक मेयर, सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल साउथ एंड सेंट्रल एशिया ब्यूरो से आए थे, स्टेट डिपार्टमेंट से। अब थोड़ा सा फर्क है, ये जो एरिक मेयर आए थे मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में, वो जो बात लिखेंगे जाकर वो पॉलिसी हो, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट। वो जो बात उधर करेंगे वापस जाकर अपनी मुलाकातों के बाद, वो यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान होगी। ये जो डेलीगेशन है ये कांग्रेस का डेलीगेशन है, ये एक ओपिनियन मेकिंग का डेलीगेशन है। आप इसको यूं समझिए। कल वो करतारपुर गए हुए थे, आर्मी चीफ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, यहाँ इधर इस्लामाबाद में भी मुलाकातें होती नहीं। तो जो नवंबर में इलेक्शन हुआ सदर ट्रंप का, 20 जनवरी को सदर ट्रंप ने चार्ज संभाला, और दोनों साइड्स हमारी, यानी पीटीआई भी उधर देख रही थी कि कोई आ जाए बयान, दुआएं मांगी जा रही थी कि कोई बयान आ जाए ताकि इसकी इस मौजूदा डिस्पेंसेशन जो है पाकिस्तान में है
इनकी क्रेडिबिलिटी खराब की जाए, और जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है यानी हुक्मरान इत्तेहाद है वो भी उधर ही देख रहा था कि कहीं जो है वो ऐसी कोई बात आ ना जाए।